हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बज गए हैं अभी और आज का दिन है ट्यूसडे। और यहाँ पर जो है टिफ़िन बनाने की शुरुआत कर दी है ऋषभ के लिए। 6:30 बजे से शुरुआत कर देती हूँ, उठ जाती हूँ 5:30 बजे। 5:30 बजे से 6 बजे तक मेरे पर्सनल काम जो होते हैं, फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना, अफर्मेशन वगैरह लिखना, वो सब करती हूँ। 6 बजे के बाद कुछ बाहर के झाड़ू वगैरह लगाना, वो सब काम करती हूँ। और 6:30 बजे से जो है ना किचन में आ जाती हूँ और वही टिफ़िन की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो आज जो है ऋषभ के टिफ़िन पर देने वाली हूँ आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। आलू के छिलके पहले ही निकाल लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ आलू में, तो फिर थोड़ा सा नमकीन हो जाते हैं आलू, तो पराठे अच्छे लगते हैं। और आटा लगा दिया है। और उसके बाद जब तक आलू उबलते हैं, ठंडे होते हैं ना, सीटी वगैरह लगने के बाद में आटा रेस्ट होता है, तब तक ऋषभ का यूनिफॉर्म प्रेस करना बाकी है, तो वो कर लेती हूँ। रात में निकाल के रखा था लेकिन करना नहीं हुआ। रात को क्या होता है, मैं पहले ऋषभ को सुला देती हूँ, 9 साढ़े 9 के बीच में उसको सुला देती हूँ। उसके बाद जो मेरे काम होते हैं रात के, मैं वो करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसको सुलाते सुलाते ना फिर मैं ही सो जाती हूँ, तो फिर बाद में उठ भी जाती हूँ ना, तो उतना मूड नहीं होता काम करने का, तो फिर सुबह के लिए छोड़ देती हूँ काम वो। तो देखिए यूनिफॉर्म जो है ना प्रेस हो गया है। और साथ के साथ में अभी जो है ना आलू उबल गए हैं और ठंडे हो रहे हैं अभी। तो जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक घर की झाड़ू लगा लेती हूँ। तो हॉल, किचन और एक रूम को झाड़ू लग जाती है इस टाइम पर। एक रूम रह जाती है जिस रूम में बिस्तर होता है। और इतना होने के बाद ऋषभ को उठा दिया है। उसको जितना नहीं उठाना पड़ता, कभी कभी उठ जाता है ऐसे ही, कभी कभी थोड़ा सा उठाना पड़ता है उसको। वो ना जल्दी उठ जाता है, 6:30 7 उसका टाइम है उठने का, जल्दी उठ जाता है वो। और उठने के बाद उसको 15 से 20 मिनट तक टीवी देखनी होती है। तो अभी 15-20 मिनट तक टीवी देखेगा वो। उसको टीवी चला कर दे दी है, साथ में ऋषभ के डैडी का मतलब हॉटपॉट से कनेक्ट कर दी है टीवी। और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में दूसरे राउंड के लिए। और यहाँ पर आलू उबल गए हैं, ठंडे हो गए हैं। और अभी यहाँ पर आलू फ्राई कर लिए हैं और इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है क्रश करके। हम जो पराठे बनाते हैं ना, तो ऐसे ही बनाते हैं। मैं देखती हूँ कि ये पराठे जो है ना मतलब आलू जो है ना, उबले हुए आलू मिक्स करके उसका ही जो है ना स्टफिंग भरते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके के बनाते हैं। तो देखिए पराठों के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। अभी इसको ठंडा होने के लिए पंखे के सामने रख दिया है और यहाँ पर गीज़र का बटन ऑन कर दिया है। और इतने में देखिए स्टफिंग जो है ना ठंडी हो गई है, तो इसके फटाफट से पराठे बना दूंगी। 3 पराठे बना लूँगी अभी आज का ऐसा है कि ऋषभ दिन भर आज पराठे ही खाएगा। जब पराठे बनते हैं ना घर में, तो मेरे तीनों बच्चों का ऐसा है कि दिन भर वो पराठे ही खाते हैं। उनको दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी नहीं लगता। बच्चे दिन भर पराठे खा सकते हैं। तो ऋषभ भी आज यही खाने वाला है। तो 3 अभी बनेंगे और बाकी जो है ना उसके आने के बाद बनोगे, जब स्कूल में से आ जाएगा ना वो। तो पराठों का भी ऐसा है ना कि गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर उसके आने के बाद गर्मा गर्म ही पराठे बना दूंगी। और घी भी जो है ना अभी ख़त्म होने को है, मतलब ख़त्म हो ही गया है। और मलाई तो इकट्ठी हो गई है, लेकिन ऐसा है कि मिक्सी ख़राब हो गई है। तो देखते हैं कि फिर अब मिक्सी वापस घर में कब आती है। तो देखिए पराठे बन गए हैं अभी और ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और पानी भी गर्म हो गया था, तो अभी ऋषभ को नहला दिया है और अभी इसको तैयार कर देते हैं। और ये जो सुबह का टाइम होता है ना, मतलब इतना बिजी होता है, मुझे तो लगता है बस वो पैर में चक्के लगा के दौड़ना पड़ता है इधर उधर, कितनी भी तैयारी कर लो ना। लेकिन ये सुबह का टाइम जो होता है ना, मतलब होता ऐसा है कि पूरे दिन के 70% काम जो है ना हमको सुबह ही होते हैं। और होता ऐसा है कि टाइम भी बंधा हुआ होता है, सबको टाइम पर चाहिए, बच्चों को भी टाइम पर चाहिए, हस्बैंड को भी टाइम पर चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से तो हमको बस भागना ही पड़ता है सुबह सुबह। और कपड़े धोने जो मौसी आते हैं ना, वो भी 9 बजे आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा होता है कि सबका नहाना वगैरह निपटा के इसी टाइम में कपड़े डिटर्जेंट में भिगो के रखने होते हैं। तो देखिए ऋषभ का तो टिफ़िन बन गया था। और उसके बाद मैंने दाल पालक बना ली है, पालक की दाल और चने की दाल और पालक बना लिया है। और रोटियां बना ली है, चावल बन गए हैं। और साथ में यहाँ पर ऋषभ की डैडी के लिए प्लेट लगा दे रही हूँ। उनका नाश्ता यही होता है, सब्जी रोटी खा के जाती है वो। उनको ऐसे पोहा उपमा ऐसे कोई नाश्ते की चीज़ें होती है ना, वो नहीं चाहिए उनको। सुबह सुबह प्रॉपर खाना ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर उनके लिए प्लेट लगा दी है और अभी पापड़ भून ले रही हूँ। और ये पापड़ जो है ना, एक पापड़ में हम दोनों का हो जाता है, आधा वो खाते हैं आधा मैं खाती हूँ। और जब किसी एक को ही पापड़ खाना होता है तो आधा ही भूनना पड़ता है मुझे। तो अभी दोनों खाने वाले हैं तो एक भून लिया। और अभी देखिए इस टाइम पर 10 बज गए हैं घड़ी में। और वैसे भी ये घड़ी 10 मिनट आ गई है, तो अभी 10 बजने के लिए 10 मिनट टाइम है। और इस टाइम तक मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सभी कुछ हो गया है। और सुबह झाड़ू लग गई थी बाहर, लेकिन पानी डालने का रह गया था, तो अभी पानी भी डाल दिया है। और घर के झाड़ू तो सुबह लगा ली थी, पोछा ऋषभ के जाने के बाद लगा दिया था स्कूल में। ऐसे ही ना, मतलब जितना टाइम मिलता है ना वो काम मैं करती जाती हूँ। तो इस टाइम पे देखिए किचन भी साफ़ हो गई है, सारे रूम वगैरह साफ़ हो गए हैं। लेकिन अभी मेरा नहाना बाकी है, क्योंकि मैंने बालों में तेल लगाया हुआ है और मुझे बाल धोने हैं। रोज़ का मेरा ऐसा है कि 10:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक मेरे काम हो जाते हैं सुबह के सारे। ज़्यादातर 10:30 तक ही हो जाते हैं। और अभी 10 बज गए हैं, लेकिन नहाना बाकी है, तो आधा घंटा उसी में निकल जाएगा। 10:30 तक मेरा कंप्लीट हो ही जाता है। और ये एक ब्लैंकेट भिगो के रखा था,
तो नहाने से पहले ब्लैंकेट धो लिया और उसके बाद बाल धो लिए। उसके बाद फिर मैं छत पर चली गई थी थोड़ी देर के लिए, बाल वगैरह सुखा के आ गई। और ऐसा होता है कि जब तक मैं खुद से बाहर ना जाऊँ, धूप में ना जाऊँ ना, तो फिर मुझे धूप मिलेगी नहीं। तो मैं खुद से 10 मिनट के लिए धूप में चली जाती हूँ, या मतलब ना ध्यान से चली जाती हूँ कि एक बार मैं 10 मिनट की धूप ले लूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। और वही है मेरा कि मैं एक मील जो है ना, कोई भी कच्चा फ्रूट्स, मतलब कच्ची चीज़ें खाती हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी। तो अभी 2 संतरे ले लिए है, जो घर में होता है अवेलेबल, मैं वो खाती हूँ। 2 संतरे ले लिए है और यहाँ पर टीवी चला दी है, टीवी देखते हुए खा लूँगी। और ये जो डायरी है ना, तो इसमें मैं मुझे वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक कुछ भी थोड़ा बहुत याद आता है ना, तो मैं लिख लेती हूँ। क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, वो प्रोड्यूस करने के लिए है। कोई भी आइडिया आती है ना, प्रोड्यूस हो जाती है उसमें, लेकिन वो स्टोर नहीं कर सकता। तो जैसे कोई आइडिया आती है ना, तो मैं झट से उसको लिख लेती हूँ। और अभी आ गई हूँ रूम में और अभी अपनी किताब ले लेती हूँ। किताब पढ़ रही हूँ आजकल, ये वाली अल्केमिस्ट, भाभी ने दी है मुझे। और पहले जो है ना अपना वीडियो, कल जो मुझे वीडियो डालनी है ना, तो उसका कुछ तैयारी कर लेती हूँ मैं। पहले वीडियो की तैयारी कर लेती हूँ, जो लिखना है मुझे, मतलब ना मुझे कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। नहीं तो क्या होता है, मैं वीडियो बना लेती हूँ, मतलब बोलती हूँ। और जब वीडियो कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अरे मुझे ये बोलना था, मुझे वो बोलना था। तो इसलिए मैं पॉइंट पॉइंट जो होते हैं ना, वो लिख लेती हूँ। और उसके बाद मेरा ये जो वीडियो का काम हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं बुक पढ़ती हूँ। बुक पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी मुझे नींद आने लगती है ना, तो फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए मैं सो जाती हूँ। क्या होता है, जब पढ़ती हूँ ना किताब, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, नींद आनी शुरू होती है। और जब तेज़ी से नींद आती है ना, तभी मैं सो जाती हूँ, एक झपकी ले लेती हूँ। तो उतनी सी झपकी से ना फ्रेश हो जाती हूँ, एकदम मतलब बोलते हैं ना, रिचार्ज हो जाती हूँ। तो अभी देखिए, ये जो टाइम है ना, अभी 4:30 बज गए हैं शाम के। 3 बजे ऋषभ आ गया था। उसके बाद ऋषभ आ जाता है ना, तो फिर मोबाइल उसके पास चला जाता है, मुझे मोबाइल मिलता नहीं है। 1 घंटा तो प्रॉपर उसके पास मोबाइल रहता है आने के बाद में। उतना तो उसको ना देना ही पड़ता है। और क्या है ना, ये चीज़ ही ऐसी है कि इससे दूर रखना ना बहुत मुश्किल है बच्चों को। लेकिन जितना हो सके ना, हमको कोशिश तो करनी चाहिए दूर रखने की बच्चों को। चलिए, ये जो टेबल है ना, ये इसको थोड़ा सा मुझे ठीक से साफ़ करना था, उतना ठीक से नहीं किया था मैंने। तो बास्केट वगैरह अच्छे से साफ़ करनी थी, तो अभी हो गई ये साफ़। और अभी ऋषभ की थोड़ी सी पढ़ाई ले लेते हैं। अभी 4:45 हो गए हैं, 4:45 से तो 5:30 तक पढ़ाई लूँगी उसकी। और मेरा मोस्टली ऐसा होता है कि 4:45, 4, 4:30 से मतलब 5:30 तक मैं उसकी पढ़ाई ले लेती हूँ, जो भी होती है उसकी। उसके बाद ऋषभ को टीवी लगा के दे देती हूँ और मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए। आधे पौन घंटे में शाम का खाना बन जाता है मेरा, 7 बजे तक खाना भी हो जाता है। और ये देखिए, अभी पढ़ाई वगैरह करने के बाद में ना, ऋषभ को थोड़ा सा घुमाना भी ज़रूरी होता है। उसका ऐसा है कि वो अकेला ही है ना, खेलने को कोई नहीं है, तो फिर मुझे ही खेलना पड़ता है उसके साथ में। तो उसको थोड़ा सा बाहर लेकर आई थी। और थोड़ा सा यहाँ पे गणपति बप्पा का मंदिर है, तो फिर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ गए थे। और साइड में थोड़ा सा ग्राउंड है, तो थोड़ा सा क्या करती हूँ मैं, 10 मिनट तक के लिए ना हमको थोड़ा सा मिट्टी पर चलना भी ज़रूरी होता है। तो बाहर थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी पे चल लूँगी, चप्पल निकाल के। ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमको ये पता नहीं होता। तो फ्रेंड, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।